दे सकते हो क्योंकि ये मीटिंग फॉलो हो चुकी है। अब देखो गाइस, बात करते हैं क्लोजिंग के ऊपर, है ना। क्लोजिंग क्या होती है, कैसे क्लोजिंग होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखो कितने सारे पर्सनों को ऐसी प्रॉब्लम आती है भी, सर मेरा पर्सन आया, उसने ब्लॉक कर दिया, उसने टू सीसी नहीं किया मेरे साथ। ऐसा होता है आप सभी लोगों के साथ। हाँ जी। पर्सन आता है, सर जी पहले तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है, सर करेंगे करेंगे, बाद में सर पैसा नहीं है, वो जो बहुत सारी बातें ब्लॉक कर देते हैं ना। ऐसी दिक्कत आती है आप लोगों को, है ना। तो देखो ऐसी ये प्रॉब्लम इस वजह से आती है क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर क्लोजिंग ये होती है भी, अगर मैं आपको 1 घंटे में बता दूं भी, हाँ एक ही दिन में आप सामने वाले पर्सन को क्लोज कर दोगे, तो क्लोजिंग एक दिन का प्रोसेस है ही नहीं है। एक दिन में कभी भी क्लोजिंग नहीं होती है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। क्लोजिंग क्लोजिंग बाद में आती है। सबसे पहले सामने वाला पर्सन आपका क्लोज तब हो पाएगा अगर आपकी एक चीज स्ट्रोंग है, वो है दोस्तों फॉलोअप। अंडरस्टैंड कर रहे हो। अगर आपका फॉलोअप स्ट्रोंग है ना, तो क्लोजिंग ऑटोमेटिकली बेस्ट ही होगी, राइट। तो हमें क्या करना आना चाहिए, हमें फॉलोअप स्ट्रोंग करना आना चाहिए। अगर फॉलोअप बढ़िया तरीके से करना आता है ना, तो हम डेफिनेटली दोस्तों क्या कर सकते हैं, हम क्लोजिंग को एक नंबर कर सकते हैं, बहुत बेस्ट क्लोजिंग कर सकते हैं अगर फॉलोअप स्ट्रोंग करना आता है तो। फॉलोअप की वजह से ही दोस्तों क्या होता है, फॉलोअप की वजह से ही दोस्तों क्लोजिंग होती है। अब मैं जो बातें आपको बताऊंगा, उन बातों को बड़े ध्यान से सुनना और उनको इम्प्लीमेंट करना है। कुछ मैं ऐसे लोगों को भी देखता हूँ भी, मीटिंग में सारा कुछ तो बताया जाता है बट फिर भी उसके बाद गलती करते हैं। तो गलती नहीं करनी है, हमने मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि अगर मिस्टेक करते रहेंगे तो क्लोजिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। अभी कुछ दिन पहले एक लड़का आया मेरे पास, उसने बोला भी सर उसके पापा नहीं मान रहे हैं, और उसके पापा के साथ जबकि मैंने लास्ट क्लोजिंग के अंदर जो मेरी मीटिंग हुई थी उसमें मैंने बताया था भी, अगर किसी के पेरेंट्स नहीं मानते हैं उसके साथ अगर आपको बात करनी है तो आप जो मीटिंग ज़्यादातर करो, किसी भी पेरेंट्स को अगर मनाना है, किसी के भी मम्मी डैडी को मनाना है बिजनेस के लिए, है ना, तो आप कहाँ पे बात करनी है, हमने जो मीटिंग करनी है कॉल के ऊपर बात नहीं करनी है। तो फिर भी वो ऐसी मिस्टेक करते हैं, बट मैं आज आपको दोबारा से वो सारी बातें बताने वाला हूँ, ठीक है। रिपीट तो नहीं होंगी, काफ़ी सारी बातें न्यू मैं आपको बताने वाला हूँ जो क्लोजिंग के लिए, ठीक है। वो बातों को ध्यान रखना है। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया भी क्लोजिंग के अंदर क्या चीज़ मैटर करती है। क्लोजिंग में मैटर करता है फॉलोअप भी। फॉलोअप कैसा है ना, जस्ट वेट। क्लोजिंग के अंदर दोस्तों क्या चीज मैटर करती है, क्लोजिंग के अंदर मैटर करता है भी हमारा फॉलोअप कैसा है, भी हमने सामने वाले पर्सन के साथ फॉलोअप एक्चुअल के अंदर क्या किया। अब दोस्तों जो फॉलोअप है, अभी मैं फॉलोअप के अंदर जो बातें आपको नोट डाउन करवाने वाला हूँ, उस तरीके का आपको फॉलोअप सामने वाले पर्सन को करना पड़ेगा। और जब आपका पर्सन डे 1 डे 2 आपके साथ अटेंड कर रहा है, या फिर देखो वैसे तो जो फॉलोअप होता है दोस्तों, वो डे 1 से स्टार्ट नहीं होता, वो उस दिन से फॉलोअप आपका स्ट्रोंग होना चाहिए, उस दिन से स्टार्ट हो जाता है जिस दिन से सामने वाले पर्सन को फर्स्ट कॉलिंग करते हो। आपका जो फॉलोअप है कहां से स्टार्ट हो जाता है, आपकी पहली कॉलिंग से ही दोस्तों आपका फॉलोअप स्टार्ट हो जाता है। पहली कॉलिंग कब करते हैं हम, जब सामने वाले पर्सन को हम कॉल करते हैं भी ब्रदर आपने वर्क फ्रॉम होम करने के लिए फॉर्म सबमिट किया था, उस दिन से आपका फॉलोअप स्टार्ट हो जाता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो। उस दिन से लेके क्लोजिंग की हुई बात बहुत ज्यादा मैटर करती है आपकी। अंडरस्टैंड कर रहे हो। फॉलोअप आपका पहले दिन से स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट कॉलिंग से ही। अगर तब से आप स्ट्रॉन्ग, ठीक है, सामने वाले पर्सन के साथ बातचीत कर रहे हो, तो डेफिनेटली सामने वाला पर्सन आपके साथ क्लोज होने वाला है। अब इसके अंदर आपको क्या चीज के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, क्या क्या चीजें आपको बिल्ड करनी पड़ेंगी, ठीक है, क्या क्या चीजें आपको सामने वाले पर्सन को कैसे विश्वास दिलाना पड़ेगा, कैसे उसको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, कैसे नीड आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, तो वो चीजें भी हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो दोस्तों जो आपकी फर्स्ट कॉलिंग है, तो क्लोजिंग के अंदर जो सबसे ज्यादा चीजें मैटर करती है दोस्तों, वो मैटर करता है दोस्तों, सब जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आता है वो होता है दोस्तों ट्रस्ट बिल्ड। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ट्रस्ट सबसे ज्यादा मैटर करता है। अगर सामने वाला पर्सन ट्रस्ट करेगा तभी सामने वाला पर्सन आपके साथ दोस्तों क्लोज हो पाएगा। आपको किस चीज के ऊपर ध्यान रखना है, ट्रस्ट बिल्ड करने के ऊपर ध्यान रखना है पहले नंबर के ऊपर। अब ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है, विश्वास कैसे बिल्ड हो सकता है सामने वाले पर्सन के साथ। दोस्तों जो ट्रस्ट बिल्ड होता है ना, वो बिल्ड होता है, देखो सबसे पहले मैटर करता है भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए भी आप सामने वाले पर्सन से बातचीत कैसे कर रहे हो। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको बातचीत करनी आनी चाहिए सामने वाले पर्सन के साथ अच्छे तरीके से।
क्योंकि अगर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होगी ना, तो हम सामने वाले पर्सन का ट्रस्ट भी बिल्ड नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी चीजें मैटर करती है। अब ऐसा नहीं है अभी क्लोजिंग सिर्फ एक चीज से हो जाती है ना। भी मैं आपको बता दूं सिर्फ ट्रस्ट, और भी इसके अंदर बहुत सारे डीपली पॉइंट आते हैं अंदर से अंदर, है ना, जो हमें अपने अंदर बिल्ड करने पड़ेंगे, है ना। तो ट्रस्ट बिल्ड आता है, और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हमें कम्युनिकेशन आनी चाहिए, बातचीत करनी आनी चाहिए सामने वाले पर्सन के साथ, बातचीत करना। राइट, वो कोई भी क्वेश्चन करता है उसका सही जवाब देना। राइट, हमें कम्युनिकेशन स्किल जो हमें आनी चाहिए। और ट्रस्ट बिल्ड के अंदर और क्या चीजें मैटर करती है दोस्तों, अगर सामने वाले पर्सन के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सामने वाले पर्सन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना पड़ेगा। भी एक्चुअल में वो क्या करता है लाइफ के अंदर, क्या करना चाहता है, उसके फादर क्या काम करते हैं, ठीक है जी, वो स्टडी कर रहा है, इन फ्यूचर लाइफ के अंदर उसके क्या गोल हैं, क्या ड्रीम्स है, क्या वो पूरे करना चाहता है, ये डायरी के ऊपर आप लिख लो। ये सामने वाले पर्सन को हमें पूछने पड़ते हैं। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सामने वाले पर्सन के बारे में जानना पड़ेगा, जो हमारा नोबस पर्सन है उसके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा जानना पड़ेगा। उसके पापा क्या काम करते हैं। जब उसके पापा के बारे में आपको पता लगेगा, सामने वाला पर्सन बोलता है भी सर मेरे पापा तो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सर मेरे पापा तो लेबर का काम करते हैं, सर मेरे पापा तो खेती करते हैं, जो भी वो काम उसके फादर करते हैं, वहां से आपको अंदाजा लग जाएगा भी उसकी फैमिली कंडीशन कैसी है। अगर उसके पापा ठीक है, ठीक जॉब करते हैं ठीक ठाक, ठीक है, तो आपको पता लग सकता है भी सामने वाला पर्सन है भी सही फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक ठाक फैमिली से। ठीक है, अगर उसके पापा लेबर का काम करते हैं तो आपको पता लग जाएगा भी सामने वाला पर्सन ज्यादा ठीक है रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। तो वहां से भी आइडिया लगा सकते हो भी सामने वाला पर्सन ठीक है भी ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है, और उसके गोल क्या हो सकते हैं लाइफ को लेकर। सामने वाले पर्सन की फैमिली के बारे में जानना है, ठीक है। उसके बाद वो क्या एजुकेशन कर रहा है, क्या स्टडी कर रहा है, और वो उसका लाइफ में ड्रीम क्या है, क्या वो करना चाहता है लाइफ के अंदर। उससे सामने वाले पर्सन से आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हो, सामने वाले पर्सन के बारे में जब आपने जान लिया अभी वो क्या एजुकेशन करता है, क्या स्टडी करता है, उससे ये भी पूछ सकते हो भाई आप एक्चुअल में लाइफ के अंदर करना क्या चाहते हो। ये चीजें भी आप सामने वाले पर्सन के बारे में पूछ सकते हो, वहां पे सामने वाला पर्सन आपका बताएगा भी सर मेरा लाइफ में ये गोल है, ये ड्रीम है, ये मैं करना चाहता हूँ। अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो जब सामने वाले पर्सन से आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो वो बताएगा। देखो गाइस, एक चीज होती है जब आपका बातचीत करने का तरीका अच्छा होता है ना, तो वहां पे जो सामने वाला पर्सन है आपको सारी चीजें बताएगा। बट अगर हमारा बातचीत करने का तरीका, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, जस्ट हम देखो यार, आपने एक चीज ध्यान रखनी है, जब सामने वाले पर्सन के साथ फॉलोअप कर रहे हो ना, तो उसका एक अच्छा फ्रेंड बनना जरूरी है आपको, एक अच्छा दोस्त बनना जरूरी है। अंडरस्टैंड कर रहे हो। जब एक दोस्त की तरह सामने वाले पर्सन से आप बातचीत करोगे ना, तो सामने वाला पर्सन डेफिनेटली आपको वो सारी बातें बताएगा। राइट, ट्रस्ट बिल्ड करने के ऊपर हमेशा ध्यान रखना है। ओके, तो उसके बाद और किन चीजों से ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है आपका, है ना, किस चीज से ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो जिससे सामने वाला पर्सन और ज्यादा आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है, सामने वाला पर्सन और ज्यादा आपके ऊपर भरोसा कर सकता है। उसके लिए दोस्तों आपने करनी है ज्यादा से ज्यादा 1-to-1 मीटिंग। आपका चाहे 1% चल रहा है, चाहे 2% चल रहा है, चाहे 5% चल रहे हैं, आप 1-to-1 मीटिंग जरूर करो। डे वन में भी सामने वाले पर्सन को मिलो, चाहे आपको मीटिंग करनी आती है, चाहे मीटिंग करनी नहीं भी आती है। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा भी आपको मीटिंग करने के लिए एकदम परफेक्ट बनना पड़ेगा या फिर आपको सारी चीजें आनी चाहिए। जैसे भी हो आप, जितना भी आपको आता है। देखो, और मीटिंग के अंदर जो 1-to-1 मीटिंग आपकी होनी चाहिए, जरूरी नहीं है भी उसके अंदर हमने बिजनेस के बारे में डिस्कस करना है। सामने वाले पर्सन के साथ जो मैं आपके ऊपर बैठूं, मैं क्या चीजें करता था जब मुझे मीटिंग करनी नहीं आती थी ना, जब मैं बिल्कुल जीरो था, मुझे कुछ भी नहीं आता था, मुझे मेरे सीनियर ने बताया था भी विनोद, सामने वाले पर्सन का अगर 2cc करवाना है ना, ट्रस्ट बिल्ड करना है, तो उससे फेस टू फेस मिलेगा ना, तो मैं बोलता हूँ भी सामने वाले पर्सन के माइंड के अंदर ना कहीं ये डाउट भी होते हैं। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा होता है भी सामने वाले पर्सन ने डे वन अटेंड किया, उसके बाद वो डे टू अटेंड ही नहीं करता है, दिन में तो कॉल उठाई, जब मीटिंग का टाइम आया उसके बाद वो चला जाता है, मीटिंग नहीं अटेंड करता, ऐसा होता है आप लोगों के साथ। वो इसलिए ही होता है क्योंकि उसको बहुत सारे लोग मिलते हैं, उसको बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो क्या करते हैं, उसको बोलते हैं भी ये बिजनेस फ्रॉड है, ये काम है, ऐसे हो जाएगा, फेक है, फ्रॉड है, ऐसे बहुत सारे लोग उसे मिलते हैं। उसके दोस्त लोग, उसके रिश्तेदार, उसके घर वाले भी उसे डिमोटिवेट करते हैं बिजनेस करने के लिए। उसे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। जो आपका पर्सन ट्रेनिंग अटेंड करता है ना, या फिर आपने भी जब खुद ये चीज रियलाइज करके देखो, आप में से कुछ लोगों के साथ भी ऐसी दिक्कत आई होगी, जब आपने इस बिजनेस की ट्रेनिंग लगाई होगी, जब आपने इस बिजनेस को देखा होगा, अंडरस्टैंड किया होगा, तो वहां पे क्या हुआ होगा, आपको बहुत सारे लोगों ने बोला होगा इस बिजनेस के बारे में, बट आपके जो सीनियर थे उन्होंने फॉलोअप आपके साथ स्ट्रॉन्ग किया, जिस वजह से हम जल्दी ठीक है इस बिजनेस को कर पाए। अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो ये प्रॉब्लम सामने वाले पर्सन के साथ भी आती है। तो सामने वाले पर्सन के साथ हमने करनी है 1-to-1 मीटिंग, जूम मीटिंग। और उसके अंदर क्या बातें होनी चाहिए, सामने वाले पर्सन का हालचाल पूछना है,
ठीक है, उसकी फैमिली के बारे में पूछना है, उसके बारे में जानना है बस, और उसके बाद नेक्स्ट अपने बारे में बताना है। जो आप फॉलोअप कर रहे हो, जो डे 1 का डे 2 का स्ट्रॉन्ग फॉलोअप है ना दोस्तों, उसके अंदर ये चीजें जरूर जरूर आपने इन चीजों के बारे में बातें करनी है, सामने वाले पर्सन के बारे में जानना है, और उसके बाद अपने बारे में जरूर सामने वाले पर्सन को अपने बताना है, अपने बारे में जरूर शेयर करना है। क्योंकि देखो दोस्तों, ट्रस्ट तभी बिल्ड होगा, अब सामने वाले पर्सन के बारे में तो हमने जान लिया, सामने वाले पर्सन के बारे में हम A to Z जानते हैं। अब वो हमें तो उसके बारे में पता लग गया, अब वो हमारे ऊपर कैसे विश्वास करेगा? हमारे ऊपर वो तब विश्वास करेगा दोस्तों जब हमारे बारे में भी उसे पता चलेगा अच्छे तरीके से, भी आप कौन हो, क्या काम करते थे, कैसे आए हो उस बिजनेस के अंदर, जब आपके बारे में उसे पता लगेगा। उसके लिए अब आपके बारे में जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या चीज आनी चाहिए आपको? उसके लिए दोस्तों आपको आनी चाहिए स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। अगर स्टोरी टेलिंग करना सीख गए तो मैं बोलता हूँ भी इस बिजनेस में आप पता नहीं क्या कुछ कर सकते हो। स्टोरी टेलिंग बहुत तकड़ी चीज होती है। स्टोरी टेलिंग की एक छोटी सी पावर के बारे में मैं बताता हूँ दोस्तों। स्टोरी टेलिंग एक ऐसी चीज है, अगर आपको स्टोरी टेलिंग करनी आ गई, ठीक है ना, तो दोस्तों मैं बोलता हूँ भी आप कुछ भी कर सकते हो। अब आपने मूवीज देखी है, सभी लोगों ने फिल्म देखते होंगे, सभी सीरियल देखते होंगे सभी, है ना, या फिर कोई छोटी छोटी रील 30 सेकंड की आप देखते होगे, है ना। अब दोस्तों वो क्या होती है, वो एक स्टोरीज होती हैं, स्टोरी होती है उनके अंदर एक, है ना, मूवी के अंदर भी स्टोरी होती है, रील के अंदर भी कोई ना कोई स्टोरी होती है ना। अगर वो अच्छी नहीं है तो हमारा कभी भी इंटरेस्ट नहीं बनेगा उनके अंदर। अगर मूवी के अंदर एक स्टोरी नहीं बननी है तो हमें वो मूवी अच्छी ही नहीं लगेगी। अगर उस मूवी की स्टोरी अच्छी है ना, तो आपने देखा होगा कुछ मूवी ऐसी होती है जिनको देखने के बाद बंदा रोने लग जाता है। होता है ना ऐसा, भी बंदे ने मूवी देखी, हम मूवी देख रहे हैं और मूवी देखते देखते ठीक है हमें रोना आ गया। वाई, क्यों? क्यों हम इतना इमोशनल हो गए उस मूवी को लेके? क्या वो चीजें एक्चुअल में हुई होती हैं? क्या वो रियलिटी में हुई होती हैं? यस और नो? नहीं, वो रियलिटी में नहीं हुई होती। ठीक है, वो सिर्फ एक उन्होंने स्टोरी बनाई होती है, और फिर भी उनको देखने के बाद बंदा इतना ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? राइट, तो ये पावर होती है स्टोरी टेलिंग की। स्टोरी टेलिंग से कुछ भी कर सकते हो। अब अगर आपको स्टोरी टेलिंग करनी आती है, अब स्टोरी होनी कैसी चाहिए आपकी? आपकी स्टोरी कैसी होनी चाहिए? एक चीज दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपकी स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए इस बिजनेस के अंदर, अगर इस बिजनेस को बड़ा बिल्ड करना चाहते हो आप, है ना, तो कभी भी आपने अपनी झूठी स्टोरी किसी को नहीं बतानी है। कुछ लोग क्या करते हैं, मैं उन लोगों को देखता हूँ भी, वो सामने वाला का टोसीसी करवाने के लिए अपनी झूठी मोटी स्टोरी बता देते हैं। ये चीज कभी भी मत करना, ये चीज ध्यान रखना आप खास करके। क्योंकि झूठ से किया हुआ बिल्ड जो बिजनेस होता है ना, वो कभी ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल पाता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो आपकी स्टोरी कैसी होनी चाहिए? स्टोरी होनी चाहिए रियल, जो भी आप हो, आप जो भी हो ना, वो स्टोरी अपनी बताओ। चाहे यार आप इस बिजनेस को करने के लिए, चाहे आपको चैलेंज आए हैं, चाहे आपको चैलेंज नहीं आए हैं, बट जो भी हो आप एक्चुअल में बताओ। अगर आपको लगता है भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई इस बिजनेस को करने के लिए, आपने इस बिजनेस को देखा, अपने घर वालों को बताया, घर वालों ने आपको पैसे दे दिए, ठीक है अभी चल बेटा तू 2cc लेवल कंप्लीट कर ले, चाहे इतनी सी हुई है, तो अब बताओ सामने वाले पर्सन को ठोक के भी, देखो भाई मुझे करना था, मैंने घर वालों को बताया, मेरे घर वाले मान गए, मेरे घर वाले अच्छे थे, इतना बता दो सामने वाले पर्सन को, जो भी हो आप एक्चुअल के अंदर। बट अगर आपको बहुत सारी चैलेंज आए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आई है, तो आप अपनी स्टोरी क्रिएट करके बताओ जो जो प्रॉब्लम्स आपको आई हैं। अब मेरे को प्रॉब्लम आई, अब स्टोरी मेरी सभी लोगों ने सुनी होगी, अब मेरे को रियलिटी में वो सारी प्रॉब्लम आई है। मेरे पास सच में घर नहीं था, मेरा खुद का जन्म कहाँ पे हुआ था, मेरे खुद के घर के अंदर मेरा जन्म नहीं हुआ। अंडरस्टैंड करो, मेरी स्टोरी रियल है। अंडरस्टैंड करो, आप अपनी स्टोरी बताओ, जो भी हो आप। बट अगर हम झूठ बोलते हैं तो अब उसका क्या साइड इफेक्ट होने वाला है, वो चीज मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। अगर मान लो मैंने सामने वाले पर्सन का 2cc करवाना है, और मेरे को एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मैंने घर वालों को बताया और उन्होंने मेरे को 2cc करवा दिया, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब मैंने उसका 2cc करवाना है, मैंने सामने वाले पर्सन को मोटिवेट करना है, भी यार मेरे पास तो कोई स्टोरी नहीं है, मैं सामने वाले पर्सन को कैसे मोटिवेट करूंगा? मैंने इसको झूठ बोल दिया भी यार ऐसे ऐसे करके भी यार मेरे को प्रॉब्लम आई, मैंने काफी सारी कहानी बना के उसको बता दी, काफी सारी कहानियां बना के उसको मोटिवेट कर दिया, और उसको मैंने बता दी भी यार मैं तो ऐसे ऐसे अब ये लेवल पे काम कर रहा हूँ, मैंने सबको झूठ बोल दिया। अब उसके बाद दोस्तों क्या होगा, वो 2cc तो कर लेगा, वो 2cc तो मेरी बातें सुनने के बाद कर लेगा, बट क्या 2cc करवाने से मैनेजर बन जाएंगे हम, ये बताओ? हाँ जी। क्या ओनली सिर्फ 2cc लेवल क्वालिफाई करवाने से मैनेजर बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं ना। उसके लिए हमें एक बड़ी टीम को बिल्ड करना पड़ेगा। अब उसका 2cc करवा दिया, वो बंदा कल को मेरे साथ काम करने वाला है, वो मेरे साथ AS लेवल पे काम करेगा। अब धीरे धीरे करके उसको बातें पता लगेगी मेरे बारे में, भी यार सर ने तो मेरे को ये झूठ बोला था, सर ने तो मेरे को ये झूठ बोला था। क्या वो मेरे ऊपर भरोसा करेगा? हाँ जी। मैंने आपको बताया ना पहले नंबर पे, ये बिजनेस है ट्रस्ट बिल्ड करने का। जहां पे ट्रस्ट टूट गया,
सामने वाला पर्सन वहीं से आपको छोड़ देगा। ये चीज ध्यान रखना हमेशा से। ठीक है। ट्रस्ट बिल्ड होगा, सामने वाला पर्सन टू आपके साथ करेगा। ट्रस्ट बिल्ड होगा, सामने वाला पर्सन आपके साथ एएस लेवल पे आपके साथ काम करता रहेगा। ट्रस्ट बिल्ड होगा, वो एएस से आपके साथ सुपरवाइजर बन जाएगा। अगर ट्रस्ट बिल्ड होगा, वो सुपरवाइजर से आपके साथ असिस्टेंट मैनेजर बन जाएगा। ट्रस्ट बिल्ड होगा, वो असिस्टेंट मैनेजर से आपके साथ मैनेजर बन जाएगा। समझ में आई बात? तो इसीलिए आप जो हो, आप सामने वाले पर्सन को रियल बताओ। राइट? समझ में आई मेरी बात अच्छे तरीके से? ठीक है। तो आपकी जो स्टोरी टेलिंग है, आपको स्टोरी टेलिंग करनी आनी चाहिए। ठीक है, जो भी हो आपको बताना आना चाहिए। मैं कुछ लोगों को ऐसे देखता हूँ, जिन लोगों को लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बट वो कभी भी अच्छे से अपनी स्टोरी को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हैं। ये चीजें हमने सीखनी है। इससे क्या होता है, सामने वाले पर्सन का ट्रस्ट बिल्ड होता है, सामने वाला पर्सन हमारे ऊपर बिलीव करता है, वो हमारी स्टोरी को सुनने के बाद मोटिवेट होता है भी हाँ सर ने ऐसे स्टार्ट किया। एंड उसके बाद एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास कोई भी स्टोरी नहीं है, अगर आपकी कोई स्टोरी नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा, आप किसी के बारे में बता सकते हो। मान लो मेरे पास कोई स्टोरी नहीं है, मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है, मैंने इस बिजनेस को देखा समझा और स्टार्ट कर लिया सिंपल, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसी और सीनियर के बारे में बता सकता हूँ। अब किसके बारे में बताना आपने? आप जो हमारे चैंपियन क्लब के अंदर सोच के देखो, कितने सारे मैनेजर हैं, कितने सारे ऐसे मैनेजर हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से जिन्होंने स्टार्ट किया और आज वो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। उनके बारे में बता सकते हो, उनकी स्टोरीज के बारे में बता सकते हो आप। आपके जो खुद के मैनेजर हैं, जो आपके मैनेजर हैं, जो आपके सीनियर आते हैं, उनके बारे में बताओ अच्छे तरीके से। ठीक है, उन्होंने कहाँ से स्टार्टअप किया, कहाँ तक पहुंचे। एक यार, जीरो से लेके 1 लाख रुपए कमाना महीने का बहुत बड़ी बात होती है, आप उनके बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बता सकते हो। राइट? तो ट्रस्ट बिल्ड करने के ऊपर ध्यान रखना है, ऐसा काम हमने बिल्कुल भी नहीं करना है जिससे सामने वाले पर्सन का ट्रस्ट बिल्ड हो। ठीक है, और ये चीज हमेशा हमने ध्यान रखनी है, कभी भी हमने झूठ का सहारा नहीं लेना है। हम जो रियल है, हम सामने वाले पर्सन को हमने बताना, उनको वही बातें हमने शेयर करनी। समझ में आया जी यहाँ तक आप सभी लोगों को? हाँ जी, यहाँ तक समझ में आया अच्छे तरीके से? ट्रस्ट बिल्ड करने के ऊपर ध्यान रखना है। एंड उसके बाद हमने सामने वाले पर्सन को जो फॉलोअप के अंदर, जब डे 1 डे 2 चल रहा होता है, तो हमने वहां पे सामने वाले पर्सन को देनी है नॉलेज। हमने सामने वाले पर्सन को नॉलेज देनी है, अच्छे तरीके से क्लैरिटी करनी है उसको। किस चीज की क्लैरिटी करनी है? अब आप, मैंने आपको ट्रस्ट बिल्ड करने के बारे में तो बता दिया। ट्रस्ट बिल्ड क्या काम करता है? ट्रस्ट बिल्ड काम करता है भी जब सामने वाला पर्सन पे करता है ना, पैसे पे करता है, तो वो डरेगा नहीं कभी भी। वो कभी भी नहीं डरेगा अगर सामने वाले पर्सन का आप ट्रस्ट बिल्ड करते हो। अब दूसरे नंबर पे दोस्तों क्या आता है, आप सामने वाले पर्सन को दो क्लैरिटी। आपने क्या करना है, क्लैरिटी सामने वाले पर्सन को देनी है। अब क्लैरिटी किस चीज के बारे में देनी है? आप क्लैरिटी दो सामने वाले पर्सन को, बिजनेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा क्लियर करो। कंपनी के बारे में, प्रोफाइल के बारे में, काम के बारे में, पैसा कैसे आता है, उसको बिजनेस जितना ज्यादा अच्छे तरीके से समझा सकते हो ना, उतना ज्यादा अच्छे तरीके से उसको बिजनेस समझाओ। अंडरस्टैंड कर रहे हो? उसको जितना ज्यादा बिजनेस अच्छे तरीके से समझा सकते हो, उतना ज्यादा अच्छे से बिजनेस समझाओ। उसको कुछ चीजों को लेके, कंपनी के बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करो, कंपनी के बारे में समझाओ उसको अच्छे तरीके से। दूसरा, उसको समझाना है अपने, उसको समझाओ भी काम क्या करना है, पैसा कैसे आता है। पावर ऑफ नेटवर्क के बारे में उसको अच्छे तरीके से क्लियर करो, पावर ऑफ नेटवर्क के बारे में उसको अच्छे तरीके से समझाओ। अंडरस्टैंड कर रहे हो? कंपनी के बारे में समझाना है उसको, अच्छे तरीके से कंपनी के बारे में एक्सप्लेन करना है। मार्केटिंग प्लान के बारे में अच्छे तरीके से क्लियर करना है। पावर ऑफ नेटवर्क के बारे में क्लियर करना है उसे अच्छे तरीके से। देखो दोस्तों, जब हमारी क्लोजिंग हो रही होती है, जब हमारा डे 3 होता है, उससे पहले पहले सामने वाले पर्सन को ये सारी बातें अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करवा दिया करो, सारी बातें अच्छे तरीके से समझा दिया करो। ठीक है जी, काम क्या करना है, पैसा कैसे आएगा, उनको जब ये सारी चीजें क्लियर कर देते हो आप, तो सामने वाला पर्सन आपके साथ डेफिनेटली सॉर्ट करेगा ही करेगा। बट अगर सामने वाले पर्सन को कुछ बता ही नहीं रहे, उसे काम के बारे में नहीं बता रहे हो, काम क्या करना है, पैसा कैसे आएगा, उसको उलझा रखा है, तो सामने वाला पर्सन आपके साथ स्टार्ट करने के लिए कंफ्यूज होता रहेगा। मैंने एक चीज रियलाइज करके देखी है, क्योंकि मैं जब अपने पर्सन को समझाता हूँ बिजनेस के बारे में, कोई भी चीज समझाता हूँ, तो मैं एक चीज के ऊपर हमेशा ध्यान रखता हूँ, मैं ट्रस्ट बिल्ड भी करता हूँ, और उसके बाद मैं ज्यादा फोकस करता हूँ भी सामने वाले पर्सन जो है, सामने वाला जो पर्सन चल रहा है, भी उसको ज्यादा से ज्यादा बिजनेस के बारे में क्लैरिटी हो, उसे बिजनेस के बारे में समझ में आ जाए। एंड उसको देखो यार, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जब सामने वाला पर्सन आपके साथ ट्रेनिंग अटेंड करता है ना, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी के पास, ये बताओ एक बार। ठीक है, मेरे को मैसेज आ रहे हैं सर आपकी आवाज़ कट रही है। जिनके पास आवाज़ ब्रेक हो रही है ना, तो भाई आपके पास नेटवर्क इशू हो सकता है, आप अच्छे नेटवर्क में जाके बैठ जाओ, है ना? तो दोस्तों, मैं एक चीज के ऊपर ध्यान रखता हूँ, मैं सामने वाले पर्सन को ये कोशिश करता हूँ कि सामने वाले पर्सन को बिजनेस के लिए तो कोई डाउट रहे ना,
भी बिजनेस के बारे में वो 1% भी डाउट ना रखे भी सर मुझे ये चीज नहीं पता लगी, सर मुझे ये चीज नहीं पता लगी, सर मुझे इसके बारे में नहीं पता लगा। मैं कोशिश करता हूँ मैं सामने वाले पर्सन को अच्छे तरीके से क्लैरिटी दूं, अच्छे तरीके से समझा के रखूं काम के बारे में, राइट। और उसके बाद दोस्तों, जब सामने वाले पर्सन का आपने ट्रस्ट बिल्ड भी कर दिया, बिजनेस की क्लैरिटी भी कर दी उसके बारे में अच्छे तरीके से, है ना, तो सामने वाला पर्सन डन हो जाएगा, ठीक है। एंड सामने वाला पर्सन डेफिनेटली आपके साथ स्टार्ट करने के लिए रेडी रहेगा, है ना। अब और क्या क्या चीजें करनी है अपने दोस्तों, है ना। जब आपने फॉलोअप स्ट्रॉन्ग कर लिया सामने वाले पर्सन का, ठीक है, आप स्लॉट करवाओगे उसका, ठीक है, जो भी हमारा स्लॉट होता है स्लॉट बुक करवाओगे। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, स्लॉट बुक करवाने के बाद सामने वाले पर्सन को आपने देनी है प्रोडक्ट नॉलेज। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लो डायरी के ऊपर। प्रोडक्ट के बारे में बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रोडक्ट को बताने से पहले दोस्तों, सबसे पहले प्रोडक्ट्स के बारे में हमें खुद को पता होना चाहिए अच्छे तरीके से। हमें प्रोडक्ट यूज फॉरएवर के ही क्यों करने हैं हमें पता होना चाहिए अच्छे तरीके से। हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की क्या जरूरत है हमें खुद को पहले अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। एक चीज दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, सामने वाले पर्सन को उतना ही आप बता पाओगे जितना आपको पता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अगर आपको इस बिजनेस के बारे में नहीं पता है ज्यादा, तो सामने वाले पर्सन को भी ज्यादा नहीं बता पाओगे आप। तो सबसे पहले खुद नॉलेज लेनी है, खुद को पता होना चाहिए अच्छे तरीके से, तभी हम सामने वाले पर्सन को अच्छे तरीके से बता सकते हैं, राइट। प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है आपने, प्रोडक्ट्स को यूज क्यों करना है, फॉरएवर के प्रोडक्ट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, सामने वाले पर्सन को बताना है। क्योंकि जब सामने वाला पर्सन 2cc लेवल कंप्लीट करेगा, उसे 2cc के बारे में आप बताओगे भी, ऐसे ऐसे करके उसने लेवल क्वालिफाई करना है, उसके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है भी यार मैं इतने सारे प्रोडक्ट का क्या करूंगा, भी मैं इतने सारे प्रोडक्ट्स का क्या करूंगा, मेरे तो कोई काम के ही नहीं है प्रोडक्ट, ऐसे क्वेश्चन वो आपको कर सकता है, राइट। तो हमेशा एक चीज का आपने ध्यान रखना है दोस्तों, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जो हमें आगे जाके प्रॉब्लम आने वाली है ना उसका सोल्यूशन हम पहले ही करेंगे। हमें कैसे कैसी आगे जाके प्रॉब्लम आती है, हमें सामने वाला पर्सन जब हम उसको 2cc के बारे में बताते हैं, हमें कुछ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम देता है सामने वाला पर्सन। बेसिक जो प्रॉब्लम होती है, जैसे प्रोडक्ट्स को लेके वो बोलता है भी सर मैं इतने सारे प्रोडक्ट का क्या करूंगा, मेरे प्रोडक्ट यूज के नहीं है, ऐसा सामने वाला पर्सन आपको बोल सकता है। दूसरे नंबर पे सामने वाला पर्सन आपको बोल सकता है भी सर मेरे घर वाले नहीं मार रहे, मेरे मम्मी पापा नहीं मार रहे। ऐसी प्रॉब्लम सामने वाला पर्सन आपको दे सकता है। तीसरे नंबर पे सामने वाला पर्सन आपको प्रॉब्लम दे सकता है, सर मेरे पास पैसे नहीं है, सर मैं तो बहुत ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ऐसा क्वेश्चन भी सामने वाला पर्सन आपको बोल सकता है, राइट। उसके बाद सामने वाला पर्सन बोल सकता है मेरे चाचा के लड़के ने किया था, मेरे ताऊ के लड़के ने किया था, ऐसी सामने वाला पर्सन आपको प्रॉब्लम दे सकता है, ऐसे क्वेश्चन सामने वाला पर्सन आपको कर सकता है। तो हमने ना ये चीज का ध्यान रखना है दोस्तों भी, कुछ क्वेश्चन हमने अपनी डायरी के ऊपर नोट करके रखने हैं, कुछ क्वेश्चन हमने डायरी के ऊपर नोट करके रखने हैं। और जो प्रॉब्लम सामने वाला पर्सन हमें पहले ही बाद में देने वाला है, तो उसी सुनने के बाद हमें बताने वाला है, हमने वो सारी चीजें पहले ही क्लियर कर देनी है मीटिंग के अंदर। हमने क्या करना है, हमने एक जूम मीटिंग करनी है। आपने क्या करना है, अपने सीनियर से मीटिंग करवानी है। आपके जो भी सुपरवाइजर आते हैं, जो भी असिस्टेंट मैनेजर आते हैं, जो भी मैनेजर आते हैं, उनसे प्रॉब्लम, ठीक है, उनसे आप मीटिंग करवा सकते हो। और मीटिंग के अंदर ये सारे पॉइंट कवर होने चाहिए। अब जैसे सामने वाला पर्सन बोलता है प्रोडक्ट के बारे में, अगर हमने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे तरीके से पहले ही उसको बताया होगा, हमने उसे पहले ही क्लियर किया होगा अच्छे तरीके से, है ना। आफ्टर स्लॉट होने के बाद हमने अगर उसको प्रोडक्ट के बारे में अच्छे तरीके से बताया होगा, प्रोडक्ट क्यों जरूरी है हमारे लिए, हमने उसको रियलाइज करवाया होगा, अच्छे तरीके से बताया होगा, क्या सामने वाला पर्सन बाद में जाके हमें बोलेगा भी मैं प्रोडक्ट का क्या करूंगा। वो ये क्वेश्चन आपके पास करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको आपने पहले ही क्लियर कर दिया भी प्रोडक्ट क्यों जरूरी है फॉर एवर के, राइट। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरे नंबर पे सामने वाला पर्सन हमें बोलता है भी मेरे घर वाले नहीं मार रहे, मेरी मम्मी पापा नहीं मार रहे। तो यहाँ पे अपने क्या यूज करनी है, यहाँ पे अपने यूज करनी है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी बतानी है अपने अच्छे तरीके से। स्टोरी के अंदर क्या चीज होनी चाहिए, अगर आपके पास खुद की स्टोरी है, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है भी आप इस बिजनेस को देख रहे थे, आपके घर वाले नहीं माने, ठीक है, आपने कैसे कैसे अपने घर वालों को मनाया, कैसे कैसे मम्मी पापा को मनाया, जो भी आपकी स्टोरी है वो सामने वाले पर्सन को बताओ। वहां पे क्या करेगा, सामने वाला पर्सन रिलेट करेगा भी यार मुझे मम्मी पापा नहीं मान रहे, मेरे घर वाले नहीं मान रहे, तो सर के भी घर वाले नहीं माने थे, वो अपनी स्टोरी को रिलेट करेगा। और वो वहां पे डिसीजन लेगा भी सर ने अपने घर वालों को मनाया, मैं भी अपने घर वालों को मनाऊंगा, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास स्टोरी नहीं है कोई ऐसी, आपके जो भी सीनियर को प्रॉब्लम आई थी, उसके घर वाले नहीं माने थे, उसके मम्मी पापा नहीं माने थे, उनके बारे में आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। उनके बारे में बता सकते हो भी सर है हमारे, उनके घर वालों नहीं माने, उन्होंने कैसे कैसे अपने घर वालों को मनाया, कैसे कैसे अपनी मम्मी पापा को मनाया, वो सारी स्टोरी उसको अच्छे तरीके से बता सकते हो। वहां से भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोनों प्रॉब्लम सॉल्व होगी,
प्रोडक्ट के बारे में, दूसरा घर वाले नहीं मान रहे। अब तीसरे नंबर पे सामने वाला क्या बोलता है, तीसरे नंबर पे बोलता है सामने वाला पर्सन भी मेरे पास पैसे नहीं है इस बिजनेस को करने के लिए, बोलता है ना सामने वाला पर्सन। इसके लिए भी आपने क्या यूज करनी है, इसके लिए भी आपने दोस्तों यूज करनी है स्टोरी टेलिंग। मैंने आपको बताया था ना स्टोरी टेलिंग की बहुत बड़ी पावर होती है। तो ये जो जितने भी आपके क्वेश्चन है स्टोरी टेलिंग ही क्लियर करने वाली है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। सामने वाला पर्सन बोलता है भी मेरे पास सर पैसे नहीं है, मैं तो, मेरे पापा तो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, मेरे पापा तो लेबर का काम करते हैं, मेरे पापा तो खेती करते हैं, वो करते हैं, जो भी सामने वाला पर्सन होता है वो बोलता ही है भी मेरे पास पैसे नहीं है। उसके लिए भी दोस्तों आपने यूज करनी है स्टोरी टेलिंग। किसकी यूज करनी है? अगर आपके पास खुद की स्टोरी है, अगर आपके पास पैसे नहीं थे 2cc करने के लिए, आपने कैसे कैसे 2cc किया, कितनी प्रॉब्लम के साथ आपने अपने घर वालों को मनाया, कहां से अरेंजमेंट किया, कैसे 2cc किया, है ना, वो सारी बातें आप क्या कर सकते हो, सामने वाले पर्सन को बता सकते हो अच्छे तरीके से। राइट। अगर आपके पास कोई स्टोरी टेलिंग नहीं है, तो आपके जो भी सीनियर आते हैं, जो भी मैनेजर आते हैं, या फिर अपने ग्रुप के अंदर बहुत सारे ऐसे मैनेजर्स हैं जिनको 2cc करने में बहुत सारी दिक्कत प्रॉब्लम आई, आप उनके बारे में आप बता सकते हो, उनकी टेस्ट मनी उनके साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो दूसरी प्रॉब्लम है, जो सामने वाला पर्सन बोलता है भी सर मेरे पास पैसे नहीं है, ये प्रॉब्लम भी आपकी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। राइट। एंड उसके बाद और क्या प्रॉब्लम देता है सामने वाला पर्सन? सामने वाला पर्सन बोलता है भी कई बार उसके दोस्त लोग उसे डिमोटिवेट कर देते हैं, कुछ लोगों के हस्बैंड नहीं मानते हैं, है ना, ऐसी प्रॉब्लम भी आती है। और क्या प्रॉब्लम आती है, चैट बॉक्स में मैसेज करके बताओ, मैं आपको बताता हूँ और चीज। और क्या प्रॉब्लम आती है, और क्या प्रॉब्लम सामने वाला पर्सन हमें ऑब्जेक्शन देता है कल को 2cc करने के लिए? किसी के हस्बैंड मना कर देते हैं, तो हस्बैंड को मनाने का क्या तरीका है? कोई भी हाउस वाइफ है, देखो एक चीज मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। अगर मान लो दोस्तों कोई हाउस वाइफ है, ठीक है ना, और वो 2cc लेवल करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम दे रही है, वो 2cc लेवल नहीं कंप्लीट कर पा रही है, उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं, उसके हस्बैंड नहीं मान रहे, या फिर कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आपने बहुत सारी कोशिश कर ली वहां पे 2cc लेवल करवाने की। और ये तरीका ना हर एक इंसान के ऊपर आप यूज कर सकते हो, चाहे कोई लड़का है, चाहे कोई लड़की है, या फिर कोई ठीक है हाउस वाइफ है, किसी के ऊपर भी आप ये तरीका यूज कर सकते हो। वहां पे अपने क्या ट्रिक यूज करनी है दोस्तों, जब हम बहुत सारी कोशिश करते हैं सामने वाला पर्सन का 2cc लेवल करवाने के लिए, मान लो मैं, मेरे साथ एक पर्सन चल रहे हैं, हाउस वाइफ है, मैंने उनको बहुत सारे, ठीक है, समझा दिया, मैं कई दिनों से उनको समझा रहा हूँ, बट वो एक ही प्रॉब्लम दे रही है, वो 2cc लेवल नहीं कंप्लीट करनी है। तो मैं एक क्या करूंगा, मेरे को एक करनी है 3-4 लोगों के साथ बैठा के मीटिंग, मैं एक जूम मीटिंग करूंगा वहां पे। जूम मीटिंग के अंदर अब मैंने क्या करना है, मैंने कुछ ऐसे लोगों को उस मीटिंग के अंदर ज्वाइन करवाना है, कुछ हाउस वाइफ को मैं ज्वाइन करवाऊंगा, अब मैंने हाउस वाइफ का लेवल करवाना है, कुछ हाउस वाइफ को ज्वाइन करवाऊंगा, और कुछ ऐसी लड़की को टीम से मैं ज्वाइन करवाऊंगा जिन्होंने प्रॉब्लम के अंदर 2cc किया था, और जिन्होंने फर्स्ट मंथ में, 2 मंथ में अपना पैसा रिकवर किया था, ठीक है ना। ऐसे लोगों के साथ मैं क्या करूंगा, मीटिंग करूंगा, और वहां पे मैं उन लोगों को अनम्यूट करके बोलूंगा भी यार इनको बताओ भी आपने कैसे टूसिस किया था। वो जब एक जूम मीटिंग होती है ना प्रॉपरली, उसके अंदर सामने वाला पर्सन तो अब मेरे को तो कई दिनों से सुन ही रहा है, जब सामने वाला किसी हाउसवाइफ को सुनेगा, वो एक लड़की को सुनेगा, तो वहां पे वो डेफिनेटली दोस्तों चांस बढ़ जाएंगे वहां पे उसके 2cc लेवल क्वालिफाई करने के। समझ में आई बात मेरी आपको अच्छे तरीके से? आई होप कि जितने भी लीडर्स इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं वो समझ चुके होंगे भी कैसे अपनी मीटिंग करनी है। एक सामने वाला पर्सन जब नहीं मान रहा है, उसको समझाने के लिए, उसको गाइड करने के लिए मैं एक जूम मीटिंग करूंगा 4-5 लोगों की, और 4-5 लोगों की मैं टेस्टमनी वहां पे करवाऊंगा, उसको मैं बताऊंगा कि भाई देखो इन्होंने भी 2cc किया है, उनको मैं अनिम्यूट करूंगा, उनको मैं पूछूंगा भी आपने कैसे 2cc किया था। जब 4-5 लोग अपने बारे में बताएंगे भी ऐसे ऐसे करके मैंने 2cc किया था, तो सामने वाला पर्सन, मैं गारंटी देता हूँ 100% दोस्तों अपना 2cc लेवल क्वालिफाई कर देगा। इतना अच्छा रिजल्ट आपको वहां पे आने वाला है। ठीक है जी। समझ में आया यहाँ पे आप सभी को? राइट। अब देखो जब सामने वाला पर्सन फेक फ्रॉड की बातें करता है ना, जैसे अभी मेरे को कुछ लोग बोल रहे हैं भी सर सामने वाला बोलता है फेक है, फ्रॉड है, जब दोस्तों आपकी 1-to-1 मीटिंग हो रही है ना, जब जूम ऐप के ऊपर दोस्तों आपकी मीटिंग हो रही है सामने वाले पर्सन के साथ, तो ऐसी दिक्कत आपको आएगी नहीं, ऐसी प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं, ठीक है ना। राइट। एंड उसके बाद सामने वाले पर्सन को आपने क्या बताना है, सामने वाले पर्सन को बताना है भी आपने कैसे अरेंजमेंट किया, किस तरीके से आपने 2cc लेवल क्वालिफाई किया, वो सारी बातें आपने सामने वाले पर्सन को स्टोरी टेलिंग के अंदर आपने एक्सप्लेन करनी है अच्छे तरीके से। ठीक है जी। तो ये सारे जब तरीके आप डेफिनेटली यूज करोगे, तो सामने वाला पर्सन 2cc करेगा करेगा। राइट। तो ये बेसिक पॉइंट हो गए। एंड उसके बाद अब और क्या चीजें करनी है आप लोगों ने, उसके बाद दोस्तों हमें आनी चाहिए हाइप एंड अर्जेंसी, हमें आनी चाहिए इस बिजनेस के अंदर। ये भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, हाइप एंड अर्जेंसी। अब दोस्तों हाइप क्या होती है?
वो चीज के बारे में मैं आपको बताता हूँ। हाइप दोस्तों होती है, देखो अब इस बिजनेस के अंदर जब कई बार आप सीनियर के साथ मीटिंग करवा रहे होते हो, कई बार आप देखते होंगे भी हमें रिजल्ट कम आता है। किस वजह से रिजल्ट कम आता है? रिजल्ट कम आता है हमें इस वजह से क्योंकि हमें अपने सीनियर के बारे में जो हाइप शायद हम कम देते हैं, हम उनके बारे में बता कम पाते हैं। हाइप का मतलब होता है दोस्तों भी भी हमने अपने हमारे जो सीनियर हैं उनकी जो भी क्वालिटीज हैं, उन्होंने जिंदगी में क्या क्या अचीव किया है, क्या क्या लाइफ के अंदर उन्हें किया है, ठीक है, वो कैसे सक्सेसफुल हुए हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों हाइप। अच्छे तरीके से बताना, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बताया भी, उन्होंने यहाँ से स्टार्टअप किया, यहाँ तक पहुंचे जिंदगी के अंदर, उन्होंने ये सारी चीजें अचीव की। तो ये होती है दोस्तों हाइप, जिससे सामने वाले पर्सन सुनने के बाद उसके मन के अंदर सामने वाले पर्सन के लिए रिस्पेक्ट आती है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? जैसे दोस्तों मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। मान लो दोस्तों मैंने कोई भी हाइप, और मैं आपको किसी की मान लो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है ना, मोदी जी हैं ना, मैं आपको मिलवा रहा हूँ भी, हाँ जी राहुल ये मोदी है, इससे मिल लो, बस मैंने ऐसे करके मिलवा दिया आपको। मैंने आप उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हो, मान लो नरेंद्र मोदी के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो, आपको नहीं पता है वो देश के प्रधानमंत्री या फिर कुछ भी, आप नहीं 1% भी उनके बारे में जानते हो। मैंने आपको बोला भी यार ये मोदी है, ऐसे मिल लो, तो आप कैसे मिलोगे? आप सोचोगे भी यार ये तो नॉर्मल पर्सन है, उसे हेलो हाय बस ठीक है, ये सच चलेगी, राइट? बट अगर मैंने आपको उनके बारे में अच्छे तरीके से बताया होगा, भाई आपको पता है मैं किससे मिलवाने जा रहा हूँ, मैं आपको प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलवाने जा रहा हूँ, भाई देश के प्रधानमंत्री के साथ मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ, ठीक है भाई, इन्होंने ऐसे ऐसे करके स्ट्रगल किया, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे देश के प्रधानमंत्री मिले हैं। जब मैं उनके बारे में आपको अच्छे तरीके से बता के मिलवाऊंगा तो फिर आप कैसे बातचीत करोगे? वहां पे रिएक्शन क्या रहेगा हमारा फिर? हाँ जी। तो आप खुद मतलब कि एक्साइटर हो गए अंदर से भी, यार मैं देश के प्रधानमंत्री से मिलने जा रहा हूँ, होगा नहीं होगा आपके अंदर ये चीजें? वैसे ही दोस्तों हमारे सामने वाला जो पर्सन है, सामने वाला जो नोवस पर्सन है, जब आप अपने सीनियर के बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताओगे ना, आप अच्छे तरीके से उनकी हाइप बनाओगे, वहां पे उनके बारे में बताओगे अच्छे तरीके से, है ना, राइट? तो वहां पे दोस्तों क्या होगा, सामने वाला पर्सन वहां पे एक्साइटेड भी होगा सामने वाले आपके सीनियर से मिलने के लिए, और वो जो बातें बोलेंगे वो फॉलो भी करेंगे फिर वहां पे। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो ये होती है हाइप। जब आप अपने सीनियर की अच्छे तरीके से हाइप क्रिएट कर रहे हो, अपने सीनियर के बारे में अच्छे तरीके से बता रहे हो, तो सामने वाले पर्सन के चांस बढ़ जाते हैं वहां पे 2CC लेवल क्वालिफाई करने की, ठीक है। एंड उसके बाद दोस्तों ये होगी हाइप। एंड अर्जेंसी क्या होती है? अर्जेंसी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जो अर्जेंसी होती है, मैं बोलता हूँ अर्जेंसी बड़े बड़े बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट होती है। और जब हम इस बिजनेस को करते हैं ना, तो देखो हमें, जब हम छोटे लेवल के ऊपर होते हैं ना, जब हम एएस लेवल के ऊपर होते हैं, या फिर मैं भी जब एएस लेवल के ऊपर था, तो दोस्तों अर्जेंसी के बारे में मुझे भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, और मुझे लगता था भी यार शायद ऐसी अर्जेंसी के लिए भी हम, शायद सामने वाले पर्सन को ऐसे ही बताया जाता है या फिर झूठ बोला जाता है अर्जेंसी के लिए। जैसे कि अभी हमारे सिस्टम के अंदर क्या होता है दोस्तों, ऑफर होता है, हम सामने वाले पर्सन को बोलते हैं भी इतने टाइम तक ये ऑफर है, और इतने टाइम तक अपना 2CC लेवल क्वालिफाई करो। कुछ लोगों को लगता है भी यार शायद अभी हम ऐसे ही झूठ बोलते हैं, फिर कोई भी चीज करते हैं ऐसे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो अर्जेंसी होती है ना, ये बड़े बड़े बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट होती है। अब मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने सारे पर्सनों ने ऑनलाइन शॉपिंग की है? अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, मीशो से, कितने सारे पर्सनों ने शॉपिंग की है? तो वहां पे आपने देखा होगा, अब अर्जेंसी क्या होती है, जब आप किसी भी शर्ट को बाय करते हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट आपको पसंद आता है, जब आप उसको बाय करने जाते हो ना, वहां पे एक चीज दिखाई जाती है आपको भी, इस प्रोडक्ट का एक्चुअल में प्राइस 5,000 है, बट अभी के टाइम पे ये प्रोडक्ट आपको सिर्फ 1,000 रुपए के अंदर मिल जाएगा। वो चीज क्या होती है? वो होती है दोस्तों अर्जेंसी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या उस प्रोडक्ट का प्राइस एक्चुअल में 5,000 होता है? 5,000 होता है उस प्रोडक्ट का एक्चुअल में प्राइस? नहीं होता है। वो क्या होता है? वो अर्जेंसी होती है। वो अर्जेंसी इसलिए डाली जाती है वहां पे भी, आप उस प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी बाय कर लो। और वहां पे आपने एक चीज और देखी होगी, जब आप उस प्रोडक्ट को बाय करते हो ना, तो वहां पे चल रही होती है टाइमिंग। कितने सारे पर्सनों ने देखा है जी? जब आप उस प्रोडक्ट को देखते हो, प्राइस चेक करते हो, वहां पे एक प्राइस कट किया होता है, और वहां पे लिखा होता है भी डिस्काउंट के साथ 70% डिस्काउंट आपको मिल रहा है, ये चीज आपको 1,000 रुपए के अंदर मिल रही है, 5,000 वाली चीज। उसके बाद टाइम चल रहा होता है भी, इतने टाइम तक ये चीज है। और आपने ये चीज भी देखी होगी, जब आप शॉपिंग करने वहां पे जाते होंगे, अगर आप संडे वाले दिन शॉपिंग कर रहे हो, तो वहां पे लिखा होता है भी संडे स्पेशल सेल, ऐसे लिखा होता है, ठीक है। या फिर आप वीकेंड वाले दिन आप शॉपिंग करने कर रहे होते हो ऑनलाइन, वहां पे तो वहां पे लिखा रहता है वीकेंड सेल, लिखी होती है वहां पे, ऐसा कुछ करके लिखा होता है ना वहां पे, राइट? तो वो क्या होती है दोस्तों? वो अर्जेंसी होती है। वो इसलिए डाली जाती है भी सामने वाला पर्सन जल्दी से जल्दी उस चीज को परचेज करे, जल्दी से जल्दी उस प्रोडक्ट को बाय करे, इसलिए वो चीज दी जाती है। जैसे अभी दिवाली चल रही थी, अब लोगों ने क्या किया, लोगों के जो प्रोडक्ट्स थे,
ठीक है, जो हजार हजार रुपए के प्रोडक्ट थे उनका प्राइस उन्होंने डबल करके लगा दिया वहां पे, और वहां पे लिख दिया दिवाली सेल। वहां पे लिखा भी ये 5,000 का प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी इसके बारे में बताया, उन चीज़ों के बारे में क्या क्या क्वालिटी थी उसकी, उस प्रोडक्ट का क्या काम होता है, क्या यूज कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में बताया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, दिवाली ऑफर लिख के वहां पे उस प्रोडक्ट को जितने का वो बेचना चाहते थे उन्हें का। और मैं आपको बता दूं, दिवाली टाइम पे जब दिवाली चल रही होती है, लोग इतना ज्यादा बेनिफिट लेते हैं मार्केट के अंदर, जो खुद का प्रोडक्ट 100 रुपए का बेच रहे होते हैं, दिवाली वाले टाइम पे दिवाली ऑफर बोल के वही प्रोडक्ट 500 रुपए का बेच देते हैं, अर्जेंसी की वजह से। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हो, आप फॉरएवर के अंदर हम काम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है भी सामने वाला पर्सन को हम ऐसे बोलते हैं भी यार ये ऑफर लिमिटेड समय तक होता है, इसको भी जल्दी से जल्दी आप ठीक है अपना 2CC लेवल क्वालिफाई करो, आपके मन के अंदर अगर ये चीज आती है भी शायद हम सामने वाले पर्सन को झूठ बोलते हैं, तो वो चीज नहीं होती है दोस्तों। ये क्या होता है, ये अर्जेंसी होती है, इसको अर्जेंसी बोला जाता है। और मैं आपको बता दूं, हमारे सिस्टम के अंदर जो ऑफर होता है उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। पता है आप लोगों को? किस किस को ये बात पता है? हैंड्रेज जिनको ये बातें पता है। मैं आपको बता दूं, फॉरएवर जो हमें ऑफर देती है ना 2CC करने के लिए, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, अगर आज कंपनी ने ऑफर लॉन्च किया है 30,000 का, ये ऑफर कल को कंपनी बदल भी सकते हैं, ये नहीं पता ये ऑफर 1 घंटे के बाद बदल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। कई बार आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा, सामने वाले पर्सन का आपने अमाउंट मंगाया, 28,000 का ऑफर चल रहा है, 28,000 का आपने ऑफर के हिसाब से सामने वाले पर्सन से आपने अमाउंट मंगा लिया, और कंपनी ने ऑफर ही बदल दिया, वो 30,000 में कर दिया। ऐसा भी होता है कई बार। तो ये जो ऑफर होता है इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। अगर आप कंपनी से भी पूछोगे ना, कंपनी भी आपको कोई गारंटी नहीं देगी, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ तब तक अवेलेबल होता है जब तक कंपनी के पास कॉम्बो पैक वाले स्टॉक अवेलेबल होते हैं। और जैसे ही वो स्टॉक खत्म होता है, कंपनी ऑफर खत्म कर देती है वहां पे। कोई अगर उसने नया ऑफर लॉन्च करना है तो नया ऑफर वो लॉन्च कर देगी। ऐसा होता है। तो प्राइस है जो बढ़ता रहता है। अभी पिछली बार 2CC कितने में हो रहा था आप सभी को पता होगा। पिछली बार 2CC हो रहा था दिवाली की वजह से 28,000 में 2CC हो रहा था, 28,500 में। अभी कितने में हो रहा है? अभी 30,000 प्लस हो रहा है। समझ में आई मेरी बात आप सभी को अच्छे तरीके से? तो हमें अर्जेंसी देनी आनी चाहिए अच्छे तरीके से। जब हम अर्जेंसी देंगे सामने वाले पर्सन को अच्छे तरीके से, राइट, तो सामने वाले पर्सन के वहां पे चांस बढ़ जाएंगे 2CC लेवल क्वालिफाई करने के, राइट। तो ये पॉइंट समझ में आ गया अच्छे तरीके से आप सभी लोगों को? एंड उसके बाद गाइस, अब सामने वाले पर्सन से जो हमेशा पेमेंट मंगाना है, ये चीज का खास करके अब ध्यान रखना आप सभी लोगों ने। जब सामने वाले पर्सन के साथ आप फॉलोअप कर रहे हो, सामने वाले पर्सन के साथ, ठीक है, सामने वाले पर्सन को बिजनेस के बारे में समझा रहे हो, उसे बिजनेस के बारे में आप अंडरस्टैंड करवा रहे हो, आपने सारी चीजें कर दी, आपने स्लॉट भी उसका करवा लिया, या फिर स्लॉट भी करवाना है, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। जब सामने वाले पर्सन के साथ आपने अच्छी बॉन्डिंग बना ली, जब अच्छा ठीक है ट्रस्ट सामने वाले पर्सन के साथ बिल्ड हो गया, आपने सामने वाले पर्सन का 2CC के लिए कुछ अमाउंट मंगाना है, तो कभी भी खुद अमाउंट मत मंगाओ। खुद मत बोलो उसे पैसा पे करने के लिए। क्योंकि जब आप खुद पैसा पे करने के लिए बोलते हो ना, सामने वाला पर्सन आपकी बात को इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेगा। क्योंकि सामने वाला पर्सन आपके साथ बिजनेस को देख रहा है, सामने वाला पर्सन आपके साथ बिजनेस को अच्छे तरीके से समझ रहा है। तो जब आप पेमेंट मंगाने की बात करोगे ना सामने वाले पर्सन से, वो आपकी बातों को इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेगा। उसके लिए आपने क्या यूज करना है? उसके लिए आपने यूज करना है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का आपने दोस्तों बेनिफिट लेना है। अब थर्ड पार्टी क्या होती है, जैसे कि भी मैं किसी भी सीनियर की हेल्प ले सकता हूँ, जैसे मेरे अपलाइन हो गए, या फिर मेरे साथ मेरे फ्रेंड कोई काम करता है, मैं उसकी हेल्प ले सकता हूँ। मैंने थर्ड पार्टी की हेल्प लेनी है वहां पे, ठीक है, सामने वाले पर्सन का अमाउंट मंगाने के लिए। अब मान लो मैंने सामने वाले पर्सन का स्लॉट करवा लिया, जैसे अब स्लॉट बुक हो जाएंगे हमारे पर्सनों के। अब मैंने उसको 2CC के बारे में बताया, और मैंने उसका ऑफर होल्ड करने के लिए कुछ अमाउंट मंगाना है। तो मैं अगर उसे बोलूंगा तो वो पेमेंट एक्चुअल में नहीं करेगा। अगर मैं बोलूंगा, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने सीनियर के साथ मीटिंग करवानी पड़ेगी। मैं अपने सीनियर को बताऊंगा भी सर राहुल नाम का पर्सन है, मैंने इसको इसको बिजनेस के बारे में सारी चीजें समझा दी, इसे 2CC के बारे में भी पता है, इसको सारी चीजें क्लियर है, बस इसकी एक मीटिंग करनी है और इसका 5-10 हज़ार रुपये मंगाना है। तो वो बातें सीनियर बोले, और सीनियर बोलेगा वहां पे, जब सीनियर से मीटिंग करवानी है आपने, सीनियर से बुलवाना है भाई, आप जो इस बिजनेस को करने के लिए अपना कोम्बो पैक होल्ड करो, अपना ऑफर होल्ड करो, और अपना अमाउंट इतने बजे तक सबमिट करो। आपको एक उसे टाइमिंग दिलवानी पड़ेगी, और वो टाइमिंग दिलवानी है सीनियर से। एक अमाउंट मंगवाना है सीनियर की हेल्प से, आपने खुद नहीं बोलना। और एक चीज ध्यान रखना, अगर आप चाहते हो भी आपको ज्यादा रिजल्ट आए, तो सीनियर जो टाइमिंग देते हैं ना, उसको आपको पक्का रखना पड़ेगा। अगर सीनियर ने बोल दिया भी 5 बजे तक आपने अमाउंट सबमिट करना है, तो 5 बजे ही फिक्स रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, देखो कुछ लोग ना डर के इस बिजनेस को करते हैं। डर के कैसे? भी मेरा पर्सन भाग जाएगा, मेरा पर्सन चला जाएगा, ऐसे करके वो क्या करते हैं दोस्तों, वो डरते हैं। अगर डर के बिजनेस को करोगे ना, तो दोस्तों हमारे साथ कोई भी ज्वाइन नहीं होने वाला। ये चीज ध्यान रखना। एक चीज ध्यान रखना, लोगों के पीछे भाग के बिजनेस नहीं किया जाता है।
अगर आप लोगों के पीछे भाग रहे हो ना, तू भी ज्वाइन कर ले, तू भी ज्वाइन कर ले, तू भी ज्वाइन कर ले भाई, तो आपके साथ कोई नहीं ज्वाइन होने वाला। अगर आप रिजेक्ट करने की ताकत रखते हो ना, एक ऐसा एटीट्यूड रखते हो, सामने वाले पर्सन को समझाया और उसे रिजेक्ट करने का दम रखते हो ना आप, भी ठीक है भाई, अगर तू ज्यादा ज्यादा तेरे को प्रॉब्लम आ रही है, तू मत कर इस बिजनेस को। अगर आप रिजेक्ट करने का दम रखते हो ना, तभी सामने वाले पर्सन आपके साथ ज्यादा ज्वाइन होने वाले हैं, ये चीज ध्यान रखना। कभी भी अगर जब आप चिपक के बिजनेस को करते हो ना लोगों के साथ, लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं होने वाले। हमने चिंगम मार्केटिंग नहीं करनी है, चिंगम की तरह चिपक के हमने काम नहीं करना है। हमने काम करना है मैग्नेट मार्केटिंग। मैग्नेट मतलब कि हमने मैग्नेट बनना है, हमने काम ही इस तरीके से करना है भी, लोगों को हम रिजेक्ट करें और लोग बोले भी सर आपके साथ काम करना है, इस तरीके से हमने इस बिजनेस को बिल्ड करना है। मैग्नेट मार्केटिंग करनी है हमने। समझ में आई बात आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से? ठीक है। तो आपके पास, मैं आपको बोलूंगा भी, आपके पास आप काम ही इतना ज्यादा करो, आप मेहनत ही इतना ज्यादा करो